22/3/2026 दिन शुक्रवार। और आज के हमारे योगाचार हैं श्री डॉक्टर रोशनलाल जी राउत। आप कृषि वैज्ञानिक, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से हैं। आपका सत्र 5:30 बजे से 7 बजे तक रहेगा। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, वे आएं और अपनी योग कक्षा से हम लोगों को लाभान्वित करें। आदरणीय राउत सर जी, हो। जी दादू, सादर प्रणाम सभी को। जी हो। कल तो बालाघाट के बहुत सारे लोग नागपुर यहाँ मिलना हुआ, आपकी चर्चा हुई। तो यहाँ केंद्रीय अनुसंधान जो है नींबू बर्गी, जी वहाँ पर हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। और कल जबलपुर और बालाघाट से किसानों का 25-25 किसानों का एक ग्रुप आया था। नर्मदापुरम से भी 10 किसानों का एक ग्रुप यहाँ आया है। तो कल सबसे मुलाकात हुई, आपकी चर्चा हुई। जी हो। अब आप जी। जी दादू, ये सबका स्नेह प्यार है जो याद करते हैं। सभी को सादर वंदन, सभी को प्रणाम, माँ पीताम्बरा के चरणों में प्रणाम। आज की योग कक्षा परम पिता परमेश्वर, परम श्रद्धेय गुरुवर सभी की उपस्थिति को अपने मन में, अपने चित्त में स्मरण करते हुए हम आज की योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हमने परमपिता परमेश्वर के पवित्र नामों का स्मरण किया। परमपिता परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारे चित्त, हमारे मन को ईश्वर की भक्ति में ले जाए, परस्पर सद्भाव रखें, ऐसी बुद्धि हमें दे। हमारे मन की निर्मलता शरीर को निर्मल करे। इसी विचार के साथ हम आज की योग कक्षा को प्रारंभ करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा शरीर को हिला लेते हैं। योग अभ्यास के लिए शरीर को तैयार करने की प्रक्रिया में हम करेंगे सबने अपने अपने कैमरे बंद कर रखे हैं। चलिए दादू आ गए हमारे साथ। देखो हमारे दादू ही सबसे बढ़िया, जो कैमरा खोले वो सबसे बढ़िया। धीरे धीरे शरीर को चलाना है, गति धीरे धीरे, क्योंकि हम रात भर विश्राम करते हैं तो गति में लाने के लिए ये जो योगाभ्यास 12 अभ्यास स्वामी जी ने बताए हैं, चलिए थोड़ी गति दें। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पैरों को पूरा नितंब को तक ले जाएं। अगला अभ्यास
ये हमारी बिटिया बहुत बढ़िया करती है। चलिए अगला अभ्यास, बैठेंगे धीरे धीरे। पूरा बैठ जाते हैं। कान पकड़ लेते हैं। चलिए अभ्यास, पैरों में थोड़ा फासला, धीरे धीरे दाएं बाएं बैठेंगे। आवश्यकता अनुसार प्रयास करें। चलिए इसी में वीरभद्रासन। श्वासों के साथ इसी में हाथ ऊपर ले जाएंगे। अभ्यास, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। नीचे लाते हुए श्वास छोड़ना है, ऊपर में श्वास लेना। पूरा ले जाएंगे। इसी में अगला अभ्यास, बाएं हाथ को दाएं पैर पे ले जाएंगे, दाएं को बाएं पैर पे। अगला अभ्यास, वक्ष विकासक क्रिया।
2 लोग कर रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। चलिए अगली क्रिया तानपादासन पादहस्तासन हस्तोत्तानासन पादहस्तासन। सांस लेते हुए पूरा ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। दादू हम आपके लिए नहीं बोल रहे थे, बाकी लोगों के लिए बोल रहे थे, बच्चों के लिए नहीं, हम बुजुर्गों के लिए कह रहे थे जो कैमरा बंद कर रखे। चलिए अगला पीटी करेंगे। कर लेते हैं योगा बहुत नृत्य। बढ़िया। चलिए करते हैं। आगे पीछे आसन पर चल लेते हैं। बड़ा करना था नहीं। चलिए थोड़ी कमर को हिला लें। यार बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? चलो कर दिया आगे दिखा दो। क्या हुआ दुर्गा भैया? अजय चल 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 करते जाओ बेटा। माता जी हाँ चलो करते हैं। विपरीत हाँ कमर घुमाएं, गोल गोल। गोल गोल बढ़िया करती है हमारी बिटिया। दुर्गा भैया के साथ दुर्गा मैया, भैया जी दुर्गा भैया और दुर्गा मैया साथ साथ। चलिए थोड़ा दाएं बाएं कर ले कमर को, थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं, बाएं थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, आगे थोड़ा पीछे। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पीठ को मोड़ना नहीं है, पूरा झुकाना है, गर्दन नहीं झुकाना है, पीठ कमर से पीठ पूरी झुकानी है। चलिए थोड़ा सा पैरों का कर लेते हैं, पंजों को गोल गोल घुमाएंगे। इन पंजों के सहारे हम
पूरी दुनिया की सैर करते हैं। विपरीत घुमा ले, बहुत सुंदर। फुटबॉल खेल लें, किक मार लो 2 4 10, गोल गोल घुमा लो, का व्यायाम हो जाएगा। विपरीत, अगला बाएं पैर से करते हैं, पंजे को घुमाते हैं। पहले पंजे घुमाएंगे, किक मार लेते हैं। फुटबॉल खेल के हो गया तो पंजे पैर को घुमा लेते हैं घुटनों से। विपरीत घुमाते हैं। हो गया, थोड़ा हाथों का कर लेते हैं। हाथ सामने, पीछे लाए, आगे ले जाए। मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ दिख रही है, थोड़ा सा पीछे जाइए। थोड़ा और पीछे, हाँ ठीक है। ज्यादा। अरे और पीछे कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, एकदम इससे ठीक। हाँ हाँ दिसत है। साइड से कर ले, पूरा खींचे, पूरा कंधों पे ले जाए, सांसों के साथ। पास में आए तो सांस ले, बाहर जाए तो सांस छोड़े। अगला अभ्यास, हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे। डंबल दोनों हाथ में, 2 डंबल, और धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। जब नीचे करेंगे तो पंजे नीचे की ओर, ऊपर करेंगे तो पंजे आसमान की ओर, हथेलियां आसमान की ओर। धीरे धीरे ऊपर ले जाए, डंबल पकड़ के ले जा रहे हैं। वापिस उल्टा कर ले हाथ, धीरे धीरे नीचे, फिर वापिस धीरे धीरे ऊपर, फिर वापिस धीरे धीरे, एक बार पुनः धीरे धीरे ऊपर, वापिस। दोनों हाथों को कंधे पे रख लें, गोल गोल घुमा। विपरीत, सांसों के साथ करते जाएं। हाथ ऊपर, सांस अंदर, हाथ नीचे, सांस बाहर। हुआ। थोड़ा पंजों का भी कर लेते हैं यहीं से। हाथों की उंगलियों को मोड़ेंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, टाइट ढीला, टाइट ढीला। उंगलियों को मोड़े, मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर, अंगूठा बाहर, मुट्ठी बनाकर गोल गोल घुमाएं। विपरीत, चलिए गर्दन का अभ्यास कर लेते हैं यहीं से। गर्दन को नीचे ऊपर ले जाएं, श्वासों के साथ
श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 अभ्यास 10 अभ्यास गर्दन के जरूर करना चाहिए प्रतिदिन। इससे आपको जिंदगी में सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दायां पूरा, बायां, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास लेते हुए दाएं। गर्दन को घुमाना है। स्थिर कर लें। बाईं ओर गर्दन को कंधे से टिकाने का प्रयास करें, कंधे पर रख दें। श्वास लेते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने कंधे पर, बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वासों के साथ आप अभ्यास करते हैं तो साथ में आपके प्राणायाम का भी अभ्यास होता है। इसके साथ साथ हम भस्त्रिका भी करते जाते हैं। गर्दन को गोल गोल घुमाएंगे, बाएं से ऊपर नीचे। ऊपर जाते समय सांस को लेना है, नीचे आते समय सांस को छोड़ना है। विपरीत, अगला अभ्यास आंखों का। दृष्टि सामने की ओर, सामने से आंखों को पूरा ऊपर ले जाएंगे, छत को देखेंगे, फर्श को देखेंगे। जो खुले में है वो आकाश को देखेंगे, धरती को देखेंगे। पूरा ऊपर, पूरा नीचे। गर्दन स्थिर रखना है, सिर्फ पुतलियां गति करेगी। इसको भी सांसों के साथ करें। आंखों के लिए बहुत अच्छे व्यायाम। ये आपकी आंखों को स्वस्थ रखते हैं, आपकी आंखों की मांसपेशियों को ठीक रखते हैं। बाएं दाएं, बाएं दाएं, पूरा बाएं, पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा दाएं, पूरा बाएं, पूरा दाएं। वी आकार बनाएं, अंग्रेजी का वी बनाएं। आंखों से पुतलियों को बी की लाइन के ऊपर घुमाएं। अंग्रेजी का 8 बनाएं। सामने ऐसा महसूस करें कि अंग्रेजी का 8 बना हुआ है। उस पर उसकी जो लाइन है उसके ऊपर पुतली घुमाएं। इसमें चारों ओर मूवमेंट होता है आंख की मांसपेशियों का। सब ओर की मांसपेशियां कार्यशील हो जाती है। विपरीत घुमाएं। पूरा गोल गोल घुमाएं आंखों को। पूरा गोल एक चक्कर बनाएं।
चक्र में पुतलियों को घुमाना है। विपरीत घुमा लें। दूर देखें, पास देखें। पास में नासिका के अग्रभाग को देखने का प्रयास करें। दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास, दूर, पास। अभ्यास, हाथों को बांध लें, हाथों को ऊपर ले जाएं। ताड़ासन में सांस लेते हुए ऊपर, शरीर की अकड़न को दूर करने वाला, सारी जो जोड़ है उनको खोलने वाला, शरीर को स्थिरता प्रदान करने वाला। वापिस एक बार पुनः। वापिस एक बार पुनः। वापिस यहीं पर एक ताड़ासन करेंगे। दाएं बाएं मृणाल आसन में हम इसको, शरीर को झुलाएं। मृणाल मतलब शाखा। ऐसा लगे कि हवा के साथ पूरा शरीर झूम रहा है। श्वासों के साथ शरीर को हिलाते डुलाते रहें। अगला अभ्यास, बाएं पैर की जगह पे दाहिने पैर को रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और रुकने का प्रयास करेंगे। स्थिरता प्रदान करने के लिए बहुत सुंदर आसन। बच्चों के लिए, उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर। दूसरे पैर से करेंगे। वापिस यहां से हम करेंगे, एक पैर पीछे वाला पकड़ लेंगे, दूसरे हाथ को आगे करेंगे। नटराज भगवान शिव का ध्यान करेंगे। सब स्थिरता वाले आसन है जो आपको, आपके शरीर को, आपके मन को, आपके चित्त को स्थिरता प्रदान करते हैं। दूसरे पैर से अगला अभ्यास, अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। भगवान सूर्य की आराधना सूर्य नमस्कार से करते हैं। प्रणामासन, श्वास लेते हुए ऊर्ध्वस्तासन, हाथों को पूरा ऊपर ले जाएं, पीछे की ओर रोकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे आए, रुकने का प्रयास करें। प्रयास करें आपका माथा घुटनों से टच हो, प्रयास करना है।
बाएं पैर को पीछे ले जाएं श्वास लेते हुए। वाम संचालन आसन। पैरों को दोनों पैर पीछे, पर्वतासन। पैरों की एड़ियां, पंजे सब जमीन पर, गर्दन पूरी झुकी हुई, नाभि को देखने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए अष्टांग प्रणामासन। यहां हमारी कमर ऊपर रहेगी, बाकी शरीर का भाग नीचे रहेगा। अगला क्रम, श्वास को लेते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे भुजंग की तरह। पैर घुटने आपस में मिले हुए। उन्हें पर्वतासन में आएंगे, श्वास छोड़ देंगे। बायां पैर पीछे किया था, दाहिना पैर आगे लाएंगे। दृष्टि सामने की ओर, आज्ञा चक्र पर ध्यान, शरीर तना हुआ। पाद हस्तासन, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। एक प्रक्रिया पूरी हुई, नंबर से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने सूर्य नमस्कार किया। अब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं अपने आसन पर। थोड़ा थोड़ा पसीना आ गया है तो पोंछ लें, जिसको नहीं आया वो अच्छी बात है, आ गया वो पोंछ लें। वज्रासन में लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। वज्रासन में हथेलियों को आसमान की ओर रखें। पैरों के दोनों अंगूठे एक दूसरे के ऊपर, सामने से पैर जुड़े हुए। अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध देते हैं,
नाभि के दोनों ओर लगाते हैं और करते हैं मंडूकासन। वापिस पुनः एक बार। अब करेंगे हम इसके साथ कपालभाति। वापिस बायां हाथ नाभि पर, उसके ऊपर दायां हाथ। लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए करेंगे कपालभाति। वापिस हाथ बदल लें। वापिस ऐसे करेंगे हम शस्कासन। हाथ को पूरा ऊपर ले जाएं और हाथों के साथ हमारा सिर, हमारा शरीर सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़। यहाँ हम सांसों को सामान्य रखते हैं। शस्कासन मन की व्याग्रता को दूर करने के लिए, मानसिक रोगों को रोकने के लिए, मानसिक रोगों को दूर करने के लिए। तो फिर एक बार पुनः करेंगे। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर, सांसें सामान्य। वापिस यही हम करेंगे सुप्त वज्रासन। आगे झुके थे, अब हम वज्रासन में पीछे झुकेंगे। इसमें हम दो क्रिया करते हैं। एक बार हम कंधों के बल रहेंगे, पूरा जमीन पे से हमारा शरीर रहेगा। एक बार सिर के बल रहेंगे। दोनों हाथ जंघामूल पर, घुटने आपस में मिले हुए जमीन को टिकाने का प्रयास करें। शरीर पूरा जमीन पर टिका। इसी में अगला अभ्यास करते हैं। सिर को सहस्त्रार चक्र से बाकी शरीर को ऊपर उठा देते हैं। कमर ऊपर, पीठ ऊपर, सिर्फ सिर का मध्य वाला भाग जमीन पर टिका रहेगा। सो जाए धीरे धीरे। कितना टाइम हो गया? 11, 6:11। चलिए पेट के बल लेट जाते हैं। आ जाइए।
आज तो दो ही हैं। चलो अपने अपने कोमल कोमल मुखड़े को कोमल कोमल हाथों पर रख लें और मुस्कुराएं। मुस्कुराइए कि आप योगाहार में, और पैरों को पीछे जोर जोर से धुनाई करें। और दो ही लोग हैं, बाकी इस कोई नहीं। जंगल में, इस जंगल में हम दो दो शेर। शेर बस। अरे आ गए आ गए। जय हो जय हो जय हो। है, तीसरे भी बिल्कुल। है, चौथे भी है। अरे है, चार है। हमें तो लगा था दो ही है, मगर चार शेर निकले। क्या बात है। मूछ वाले और बिना मूछ वाले सब आ जाते। सुंदर सुंदर मुखड़े सब दृष्टिगोचर होते हैं यहाँ। चेहरे पर सुंदर सुंदर मुस्कान, दोनों पैरों से करें। एक से भले दो, दो से भले पांच हो गए। 5 हो गए, 5। पंच महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन्हीं से पूरी प्रकृति की रचना हुई है। ये 5 भूत ही हैं। चलिए भुजंगासन कर लेते हैं। क्या है भाई साहब, लोगों का दूसरा चलता है, उनका क्रम अलग है, अपने क्रम से मेल नहीं खाता तो वो कैमरे बंद कर लेते हैं। दादू नहीं कर रहे, गुरुजी खोल रहे दादू कैमरा बंद कर लेते हैं, माता जी ने मना किया होगा। हैं। अरे नहीं, ऐसा कैसे। कहीं कहीं रहते हैं वो, आज है वहां पे सिट्रस इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सिट्रस रिसर्च, नागपुर। दादू हमारे हर जगह से जुड़ते हैं, कहीं भी चले जाए हो, दिल्ली हो पुणे हो, जहां जाएंगे वहां से जुड़ते हैं। दादू का समर्पण देखने लायक है। उनका बड़प्पन है कि वो हमको, हम कुछ भी बोलते हैं ना, जैसे धरती माता होती है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, मना नहीं करती, बोले ठीक है बच्चे हमारे, ऐसे दादू हमारे। अरे अरे, इतनी स्तुति मत करिए अरे रोशन लाल भैया, बस हो गए हो गए। हाँ। बहन जी को गुस्सा आ गया। बोले ऐसा नहीं है। बहुत गड़बड़ चलिए होती है, बहुत थोड़ा स्पीड गड़बड़ से कर मामला ले, है। थोड़ा स्पीड से कर ले। बहन जी, स्तुति जो है ना, अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर देती है। बड़ा बड़ा दम है इसमें। सीधा भी होते हैं और उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। फिर वो तो मानव की प्रकृति है। चलिए थोड़ा विश्राम कर लेते हैं बालासन में। हम सभी योगाहारी बहुत अच्छे हैं। दूसरे पैर से, संसार के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हम लोग हैं, पूरी दुनिया के श्रेष्ठ लोगों में से एक हम लोग। तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। तो हमें सबके शरीर में परमपिता परमेश्वर को देखना है। चलिए दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं पीछे और करते हैं धनुरासन। जय श्री राम। जय श्री राम। काका जी नहीं है आज। जय श्री राम। वापिस एक बार पुनः, थोड़ा पलट लेते हैं दाएं बाएं,
जो भी सुबह योग कर रहे हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं कि अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं। यहीं से पीठ के बल आ जाते हैं। दोनों एक एक पैर को ऊपर नीचे ले जाएंगे। दोनों पैरों को ले जाएंगे। सांसों के साथ ऊपर ले जाए, सांसों के साथ नीचे लाए। अगला अभ्यास करेंगे पाद वृत्तासन, गोल गोल घूमना। 3 4 5 6 7 8, सांसों के साथ। 10 विपरीत। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से करेंगे 5 बार, दोनों पैरों से करेंगे। 1 2 3 4 5 4 3 2 1। यहीं से हम साइकिल चलाएंगे। उठा लीजिए अपनी साइकिल। चलिए तेज तेज। वापिस जाइए। दोनों पैरों से 2 3 4 5। ब्रीथ कर लीजिए। वापिस अगला अभ्यास करेंगे मरकट आसन। दोनों पैरों को नितंबों के पास लाएं, पैर जुड़े हुए, हाथ दोनों खुले हुए, पूरी बाजू, बाहें पूरी खुली, हथेलियां आसमान की ओर। अभ्यास करने में पहली स्थिति, दोनों पैरों को बाईं ओर ले जाएंगे, गर्दन दाहिनी ओर। सांस छोड़ते हुए रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, बायां दायां दायां बायां। गर्दन विपरीत, पैर जिस ओर हो उसके विपरीत दिशा में गर्दन। वापिस दूसरी ओर। कम से कम 2 आवृत्ति जरूर करें।
कमर के लिए बहुत सुंदर आसन। दूसरी ओर, साइटिका, अनेक अन्य रोग होते हैं कमर में, उन सब के लिए दूसरे अभ्यास करें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर, एक पैर की एड़ी दूसरे पैर के घुटने पर आ जाए, घुटना एड़ी पर आ जाए, तो स्थिर रहेगी। वापिस दूसरी ओर, हाथ पैर दोनों जमीन की समानांतर हो, गर्दन कान, प्रयास करें कि हमारी गर्दन का कान जमीन पर टिक जाए, आदर्श स्थिति। पैर पूरे जमीन पर टिके हुए, गर्दन भी जमीन पर टिकी हुई, हाथ दोनों खुले। वापिस एक बार पुनः, वापिस दूसरी ओर, वापिस। इसी का तीसरा अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं हाथ की हथेली पर रखेंगे, गर्दन दाहिनी ओर, पैर दोनों सीधे। वापिस बाएं पैर से करेंगे, बाएं पैर को दाहिनी हथेली पे रखेंगे, एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। वापिस दूसरे पैर से, वापिस अगला अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों से, दोनों पैरों को कुल्ले के पास लाएंगे, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे, ब्रिज पोज, सेतु बनाना है, सेतु बंद आसन। को ऊपर ले जाते हैं, इसी में दोनों हथेलियों को नितंबों से सहारा दे देते हैं। वापिस एक बार पुनः करेंगे। पैरों को पकड़ लें, शरीर को ऊपर उठाएं, रोक के रखें यथासंभव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस 2-5 बार नीचे ऊपर कर लें। स्वामी जी कहते हैं ये जन्नेंद्रिय संबंधी रोगों को दूर करने में मदद करता है। सामान्य स्थिति में आ जाए। यहां करेंगे हम पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से करेंगे पहले, फिर दोनों पैर से। गर्दन को ऊपर उठाएंगे सांस छोड़ते हुए। वापिस पैरों को मोड़ा सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए नासिका को घुटने से टकराने का प्रयास करेंगे। जो पैर नीचे है वो सीधा है, जमीन से लगा हुआ। वापिस दोनों पैर से करेंगे।
नासिका को दोनों पैरों के बीच में लाने का प्रयास। वापिस सांसों के साथ करने वाले अभ्यास। एक बार पुनः दोनों पैर से यहीं पर ऊपर नीचे शरीर को डुला लेते हैं। दाएं बाएं कर ले। हमने पीठ के व्यायाम कर लिए, पेट के कर लिए, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं ताकि हम प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। शवासन में लेट जाएं, पैरों के बीच थोड़ा सा फासला, पंजे एड़ियां जमीन से टिकी हुई हो, संभव हथेली आसमान की ओर, शरीर के समानांतर। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। श्वासों को सामान्य करने की प्रक्रिया करें। धीरे धीरे करते जाएं, इतना धीरे करें कि आपकी श्वास आपको सुनाई ना दे। सामान्य हो जाए, जैसे सामान्य अवस्था में हम दिन में चलते हैं, श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, श्वास प्रश्वास का पता नहीं चलता। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर ले जाएं। आती हुई श्वास हमारे शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, बल, तेज लेते हुए आ रही, और जाती हुई श्वास हमारे शरीर से क्रोध, घृणा, दुख, संताप, विकारों को बाहर ले जा रही है। यहीं से पैरों की उंगलियों पर ध्यान ले जाएं। 10 उंगलियों, पैर के पृष्ठभाग तलवों पर ध्यान ले जाएं। पैर की एड़ी पर ध्यान ले जाएं। दोनों पैर के टखनों को देखें, दोनों पैर की पिंडलियों को देखें, दोनों पैरों के घुटनों पर ध्यान ले जाएं, दोनों पैरों की जंघाओं पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। कमर पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। पेट पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। स्थल पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों के पंजों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की हथेलियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों के पंजों के जोड़ पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। दोनों हाथों की कोहनियों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें।
दोनों कंधों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। गले पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। ठोड़ी पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ दें। होठों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ें। दोनों नाकों के छिद्रों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ें। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ें। दोनों आंखों पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ें। आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ें। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान ले जाएं, शिथिल छोड़ें। पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल। पूरे शरीर को पैर से सिर तक निहारें। पैर से सिर, सिर से पैर तक देखने का प्रयास करें। दूर से इस शरीर को देखें, तटस्थ भाव से इस शरीर को देखने का प्रयास करें। धीरे से उंगलियों को हिलाएं, पैरों की उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को गति दें, शरीर को थोड़ी थोड़ी गति दें। हाथों को उठाएं, घर्षण करें। बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। समय हो गया है हमारा। अरे ज्यादा हो गया समय, तो ज्यादा सो गए, निद्रा ज्यादा हो गई लगता है। चलिए, हमारे पास समय कम है आज, तो हम सीधे कपालभाति पर आते हैं। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करेंगे। कपालभाति में जो भी भाई बहन 2 मिनट कर लीजिए। हनुमान ये हनुमान भस्त्रिका चालीसा भस्त्रिका शीघ्र गति में करेंगे, बस हो गए 2 मिनट। चलिए भस्त्रिका कर लें 2 मिनट। चलिए कपालभाति करेंगे। कपालभाति में जो भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं उनका स्वागत है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हैंड रेज करें। हमें ही करना है। क्यों नहीं करना है, कोई भी कर सकता है श्रीमान जी। जी भाई, आप तो जी भाई साहब। आप तो आदेश करें, कोई भी कर सकता है।
आदेश नहीं करना है, हमने सिर्फ निवेदन किया है। आपका इसको- आदेश चलेगा आज। चलिए आप करिए। जय हो, स्वागत है, स्वागत वंदन। प्रणीता ताई कर रही है, वो आ रही है। हाँ, देख रहे हैं आप, ऐसे थोड़ी है, यहाँ आदेश जिसका चलता है वो दिख रहा है। स्वागत है प्रणीता बहन जी का। समझ गए डॉक्टर साहब किसका आदेश चलता है? वो तो हर घर घर की कहानी। जी, मगर वो जुड़ी नहीं है, क्षमा करे। उनको मैंने कॉल किया था, मगर आप करिए जी। चलिए। शरद भैया की आवाज आ गई तो गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवै कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकत कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा।
संकट ते हनुमान छुड़ावै। मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय हो, जय हो, क्या बात है। जय हो। सुरीली बहुत आवाज में आदरणीय प्रीता बहन जी का जो हनुमान चालीसा का पाठ और भजन होते हैं, तो इनको ढूंढते रहते हैं रोज। आज आ गई, बड़ा अच्छा रहा। और बहुत आदरणीय हीरलाल जी सहित सभी ने जो शंखनाद किया है, बहुत 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 सुंदर। बहुत दिन से याद कर रहे थे भाई साहब बहन जी आपको। हाँ, याद इनको कर बता रहे दो थे। बहन जी को कि आपको रोज याद करते हैं, आप जो है। हाँ, रोज याद करते हैं, आपकी आवाज को याद करते हैं। हाँ, वो ओज और तेज जो आपकी आवाज में है, वो अन्यंत्र नहीं। बहुत सुंदर। ईश्वर ऐसे ही बनाए रखे आपको। चलिए, क्योंकि समय कम है तो हम अनुलोम विलोम करते रहेंगे। जब हमारा अगला सत्र चलेगा, हम सीधे अभी समय हो गया है। अच्छा, 45 ही हुआ है। अरे, मैं कुछ गड़बड़ पढ़ लिया था, 54 पढ़ लिया था। समय बहुत है हमारे पास। अनुलोम विलोम करेंगे। पहले हम करते हैं त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम में 3 बंद लगाएंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। नीचे से ऊपर लगाते जाएंगे, ऊपर से नीचे छोड़ते जाएंगे। जब इच्छा हो, गर्दन को ऊपर करते हुए सांस छोड़ें। एक बार पुनः।
एक बार पुनः करते हैं। अगली क्रिया हम करते हैं पेट को अंदर ले जाने के लिए, अंदर बाहर करते हैं। अग्नि को तेज करने के लिए अग्निसार। लंबी गहरी सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं और पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक बार और। इसी में नौली क्रिया कर लेंगे, पेट को गोल गोल घुमाने की प्रक्रिया। अभ्यास हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में कंठ को हम थोड़ा सा घर्षण देते हुए श्वास को भरते हैं और जब फिर वहां हम लगाते हैं जालंधर बंद। जब छोड़ते हैं तो दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाएं से छोड़ते हैं। चलिए 3 अभ्यास करेंगे उज्जाई के। आइए थोड़ा सा मार्जरी आसन में आ जाते हैं। घुटनों के बल आ जाएं, दोनों हाथों को। अभी अनुलोम विलोम करा दीजिए। अनुलोम विलोम करा दें। 40 हो रहे हैं कितने? नहीं 50 हो गए ना। 50 हो गए। अच्छा अच्छा, मैं सोचा कि क्या है, बिना चश्मे के कुछ दिखता नहीं। जल्दी में चश्मा देखा तो 34 को 54 पढ़ लिया। और पहले 45 पढ़ा था अपन ने। 45 नहीं, उसके पहले वाले में हाँ 34 था, 54 समझ लिए थे हमने। बोला जल्दी करना पड़ेगा। योग में मस्त है, ऐसे ही जो है मन बिल्कुल उससे करते आप। ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां होते रहती है, उसको हमारे भाई लोग मस्त बोल देते हैं। चलिए करते रहे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये प्राणायाम का राजा है। ये आपको, आपके शरीर को, आपके मन को, आपके चित्त को, सबको ठीक करता है संपूर्ण। इसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि अगर आप इसको करेंगे तो आप
पूरी तरह से प्रकृति के पास जाएंगे। पूरी तरह से आप किसी भी तरह का व्याधि हो, किसी भी तरह की व्याधि आप अनुलोम विलोम से दूर कर सकते हैं। करते रहें अनुलोम विलोम। रंजना दीदी गीत गाना है? हाँ जी 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 चलो एक देशभक्ति गीत अनुलोम विलोम के साथ में ध्यान में होकर के। अगर अगर दीदी, अगर प्रीता बहन जी, अगर भगवान का जन्मदिन रामनवमी है, इस पे अगर कोई, इन्होंने 10वीं कर दी बहन जी ने, क्या महाराष्ट्र में कल 9वीं हो गई? जी चलो एक देशभक्ति गीत फिर देखते हैं जी। अभी वर्तमान में भारत की माटी से प्रेम करने का समय है। कल ही हुई थी रामनवमी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमको भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है। इस माटी पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, इस माटी पर गीता गाई यद कुलभूषण श्याम ने। हो इस माटी पर जन्म लिया था दशरथ नंदन राम ने, इस माटी पर गीता गाई यद कुलभूषण श्याम ने। इस माटी के आगे झुकता हो, इस माटी के आगे झुकता मस्तक बारंबार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है। इस माटी की गौरव गाथा गाई राजस्थान ने, इसे बनाया वीरों ने पावन अपने बलिदान से। हो इस माटी की गौरव गाथा गाई राजस्थान ने, इसे बनाया वीरों ने पावन अपने बलिदान से। मीरा के गीतों की इसमें हो, मीरा के गीतों की इसमें छिपी हुई झनकार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है। कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है, कण कण मंदिर इस माटी का, कण कण में भगवान है। इस माटी का तिलक करो यह अपना हिंदुस्तान है, इस माटी का तिलक करो यह अपना हिंदुस्तान है। इस माटी का रोम रोम हो, इस माटी का रोम रोम भारत का पहरेदार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है, हमको अपनी भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रतम, देश रक्षा परो यागः, देश सेवारतो भवेत्। जय श्री राम, जय श्री राम। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत आनंद आ गया। आते रहा करो, आप एक भजन रोज सुनाया करो। आवाज सुन के गाथा के रूप में, वीर गाथा के रूप में आपने सुनाई वीरों की कहानी। योगाहार कक्षा में
गायन के क्षेत्र में आपका नहीं है कोई सानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए हम करते हैं, भ्रामरी करेंगे, उद्गीत करेंगे और ध्यान करेंगे 2 मिनट का। चलिए आ जाए सम्मुख मुद्रा। तीन बार ओंकार करेंगे। पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे। शांत हो जाए। पूरी तरह शांत हो जाए। श्वासों पर ध्यान ले जाए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर। ध्यान को प्राणों पर ले जाएं। भटकता है वासना, मन बार बार इधर उधर जाता है, वापिस पुनः अपने पास लेकर आए। हथेलियों का दर्शन करें। गरम गरम उष्मा को आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं, पूरे शरीर पर इस ऊर्जा को, इस उष्मा को महसूस करें। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। आंखों को हाथ रखते हुए आंखों को हाथों के अंदर ही खोलेंगे।
चलिए शेर बन जाते हैं। सभी आ जाए, शेर शेरनिया अपने अपने कैमरे माइक खोल लें। कुछ लोग शेर बनते हैं तो जीभ दिखाते हैं, बताओ। मुस्कुराइए धीरे धीरे। दांत दिखाते हुए मुस्कुराइए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी ने योग किया। चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोगी हो।